अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कटिंग करने जा रहे हैं 40 साइज की जो है 40 साइज का फुल सूट कटिंग करेंगे हम। फुल सूट 40 साइज का, तो इसका मेजरमेंट पहले देख लो। कटिंग करने से पहले आपको चाहिए होता है मेजरमेंट सभी को। तो इसकी लंबाई है जो 45 इंच, 40 इंच सीना, 35 इंच कमर, 19 इंच बाजू की लंबाई, 12 इंच गोलाई, तीरा जो है 14 इंच, फ्रंट का नेक जो है 8 इंच, बैक का भी 8 इंच सेम है। इसके हिप है 21 इंच, 21 इंच पल्ला। सलवार की लंबाई जो है 39 इंच, 7 इंच मोहरी है। अब इसका तैयार नाप जो है ये इधर लिखा हुआ हमने 21.5 इंच, 17.5 इंच। अब इसमें कितना हम ऐड करेंगे ये इस तरह से आप लोगों ने देखना है और कटिंग देखते रहना आप लोगों ने। आप लोग भी सीख जाओगे इसी तरह से। हम जिस तरह से हम कटिंग करेंगे सेम इसी तरह से आप लोग कटिंग करो, सीख जाओगे इंशाल्लाह। तो टाइम ज्यादा ना लेते हुए शुरू करते हैं हम कटिंग। तो इसके लिए हमने ये दो कपड़े बिछाए हुए हैं, एक एक ये दो, एक ये तीन, एक चार, मतलब दो कपड़े डबल। इधर से डबल डबल है ये, एक पल्ला फ्रंट एक पल्ला बैक। इसी तरह से आप भी लोग बिछा लीजिए। और ये हमने एक लंबाई का ऊपर सबसे ऊपर मार्कर लगाते हैं इस तरह से, ये मार्कर लगा लिया। एक हम लगाएंगे 7 इंच पे, एक हम लगाएंगे 15 इंच पे, एक लगाएंगे 22.5 इंच पे। इसी तरह से आप भी लगा लो और इनको हम स्ट्रेट करेंगे इस तरह से सीधा। ये भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये अब हम लंबाई लगाएंगे, 45 इंच लंबाई है तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये आया हमारा 45। ये इस तरह से यहाँ मार्कर लगा लिया हमने। ये इस तरह से भी इसको स्ट्रेट कर लेना है। ये हमने स्ट्रेट कर लिया हुआ। ये तरपाई के लिए हमने 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। अब इसको जो हम पल्ले का पहले निकालेंगे। ये पल्ला 21 इंच है तो 10.5 इंच पे हमने मार्कर लगा लिया। यहाँ 21 इंच हमारे हिप है तो हम हिप में लगाएंगे 10.5 इंच पे। ये 10.5 इंच पे यहाँ पे भी हमने मार्कर लगा लिया इस तरह से। कमर हमारी जो है 35 इंच है तो हम काटेंगे इसको 37 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा तो 17.5 इंच आएगा। 17.5 का हमारा हुआ जाके 9.25 इंच। ये लगा लिया हमने मार्कर। सीने में जो है हम डालेंगे 2.5 इंच लूजिंग, तो 21.5 इंच आया हमारा रेडी। 10.25 इंच, 10 इंच दो सूत पे ये हमने मार्कर लगाया हुआ। तीरा इसका है 14 इंच और जो है नेक है बैक का डीप तो हम 13 इंच से काटेंगे। 6.5 इंच, 6.5 इंच ये भी लगा लिया। इसको इस तरह से हमने स्ट्रेट कर लेना है सीधा। इसको हमने 1/2 इंच नीचे को डाउन करना है। इसको और इसको हमने मार्कर को आपस में मिला देना है। ये इस तरह से हमने मार्कर को मिला दिया। अब लेना हमने सेफ वाली फट्टी। ये वाली फंटी हमने सेफ वाली ली हुई। ये इस तरह से मार्कर लगा दिया। ये वाला मार्कर हमने इस तरह से लगा दिया। अब इसको जो है हम, ये 13 इंच शोल्डर है तो इसको हम अंदर की साइड को काफी कम लेंगे, ना के बराबर ऐसे, क्योंकि शोल्डर हम कटिंग कर रहे हैं पहले से ही कम। इसको हम गुलाई देंगे यहाँ से इस तरह से। ये हो गई हमारी गुलाई। इसको हम कटिंग कर लेते हैं। अब ये इस तरह से हमने कटिंग कर लेना है चारों पल्ले एक साथ। बाहर की साइड को हम जाएंगे। बाहर की साइड का हमारा बैक का पहले हम काटेंगे। ये इस तरह से बैक, ये हम बैक काटेंगे इस तरह से। ये चारों ही कट गया हमारे, फ्रंट और बैक दोनों। अभी हम इसका अगला जो है फ्रंट का मुद्दा काटेंगे तो वो देखना है आपने। अब इसमें साइड में जो मार्जिन है तुरपाई के लिए आप अपनी मर्जी के मुताबिक छोड़ सकते हैं। हमारा जो है ये 1.25 इंच है पूरा स्ट्रेट, तो आप भी उसी हिसाब से जितना आप रखना चाहते हैं, कोई चौड़ी तुरपाई करता कोई पतली करता, उस हिसाब से इसको यहाँ से हमने सेट दे देना है। ये अपनी मर्जी के मुताबिक छोड़ सकते हैं आप मार्जिन, कितना छोड़ना हमने कितना नहीं छोड़ना। यहाँ पे ये कुटका लगा लेना है हमने, ये इस तरह से और ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से हमने लगा लिया कुटके। इसको हम लाके यहाँ पे रख लेंगे। अब फ्रंट का हम काटेंगे मुद्दे इसकी गुलाई हाले की। ये इस तरह से, ये आप भी देखते रहो इसी तरह से सेम कॉपी करोगे हमारी तो कटिंग आप बड़े आराम से 40 साइज का जो है कटिंग करोगे, बढ़िया परफेक्ट फिटिंग आएगी इसके। ना शोल्डर गिरेंगे हमारे इसके सूट के और ना ही यहाँ पे झोल आती है वो भी नहीं आएगी। इस तरह से इसको जो है बैक डीप है तो हम बाहर की साइड कम भागेंगे, इस तरह से हम गुलाई देंगे। ये हमने गुलाई दे दी इसको। अब ये फ्रंट का नेक हमारा जो है
राउंड रहेगा तो 6 इंच चौड़ा हम नेक रखेंगे। इसको 3 इंच ये कर लिया, 8 इंच डीप है तो हम 8.5 इंच पे मार्कर लगाएंगे। ये इस तरह से ये बुकरम का कटिंग करके बनेगा, अभी नहीं बनेगा, फिलहाल हमने मार्कर लगा दिया हुआ गोल। 8 इंच ये बनेगा फ्रंट का, 8 ही इंच बनेगा बैक का। ये इस तरह से आप कमीज काट सकते हैं बड़े आसानी से। कितनी जल्दी फास्ट कटिंग हो गई। अब भी हम काटते हैं इसके बाजू। देखो आप, बाजू है हमारे, बाजू का मेन फार्मूला होता है मुट्ठे के साथ। अगर बाजू गलत कट गई तब भी जो है कंधे गिरते हैं। इसके लिए हम बाजू जो है इस तरह से कपड़ा लेना है, इसको इसको आपस में मिला लेना है और इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। ये इस तरह से ये हमने फोल्ड कर दिया हुआ बाजू जो है, ये हमने फोल्ड कर दिया हुआ बाजू इस तरह से कपड़ा ऐसे। पहले तो हमने नापनी है बाजू की लंबाई, ये स्ट्रेट रखना है कपड़ा, ये इस तरह से। अब बाजू की लंबाई जो है ये एक मार्कर लगाना, यहाँ एक 3 इंच पे मार्कर लगाएंगे। बाजू की लंबाई 19 है तो हाफ इंच ज्यादा लेंगे, क्योंकि मुट्ठे में सिलाई में जाता है तो 19.5 इंच पे हमने मार्कर लगाया। मोहरी जो है बाजू की 12 इंच है तो हाफ इंच 6 इंच पे लगाएंगे हम। ये इस तरह से ये मार्कर यहाँ हम स्ट्रेट करेंगे, मुड्ढे की गुलाई देंगे इसके बाजू की। 8 इंच मुड्ढा रखेंगे 40 साइज में हम, ये इस तरह से लगाएंगे। ये इस तरह से हम इसको स्ट्रेट कर देंगे। 6 इंच जो है इसका हाफ हुआ तो 12 इंच फुल गुलाई हुई। इसको हम इस तरह से शेप देंगे। ये इस तरह से हमने बाजू की जो है शेप देके, ये देखो हमने मुट्ठी की कटिंग कर ली हुई। ये हमारा जो है बाजू कट गया। तुरपाई के मुताबिक आप जितना फोल्ड हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ये हमने गुटका लगाया हुआ यहाँ पे, ये यहाँ पे लगाना है गुटका। आपने भी इसी तरह से ये बीच सेंटर में लगाना है गुटका। इसको इस तरह से दो बाजू हाफ पकड़ लेना, इस तरह से पकड़ना है बाजू पूरी, ऐसे बिछा देनी है। फ्रंट साइड की हमने कटिंग करनी होती है इस तरह से। ये हमने फ्रंट की कटिंग कर दी हुई बाजू में, ये इस तरह से इतना कपड़ा निकाल के बाहर फेंकना होता है। तो ये हमारे कुर्ते की कटिंग हो गई। अभी हम सलवार की भी साथ साथ में कटिंग करेंगे। फुल सूट की कटिंग दिखाएंगे आप लोगों को, और काफी आसान तरीके से और काफी जल्दी सिखाएंगे आपको। तो इसके लिए सलवार के लिए हमें चाहिए होते हैं बीच के कुंदे। सबसे पहले कुंदे हम ये निकालेंगे इस तरह से। ये हमने लिया हुआ है कपड़ा, ये कपड़ा ले लिया हुआ तो 7 इंच जो है पोंचे हैं, तो पोंचे के हिसाब से कुंदे की चौड़ाई काटी जाती है इस तरह से। तो हम 6.5 इंच जो है चौड़े कुंदे काटेंगे। ये इस तरह से डबल कर लेना है कपड़े को। 6.5 इंच डबल में हम करेंगे। ये देखो हमारा 6.5 इंच डबल में आ गया कपड़ा। ये इस तरह से रख लेना है। इसको भी स्ट्रेट बिल्कुल सीधा कपड़ा रखना है आपने, ऐसे पकड़ के साफ सुथरा सीधा, कहीं पे रिंकल ना आए कपड़े में, हमेशा ध्यान देना है। इस साइड में स्ट्रेट मार्कर लगाना है। अब बेल्ट आप कितनी लगाते हैं चौड़ी, कितनी नहीं लगाते, ये अपनी मर्जी के मुताबिक। हम 5.5 इंच लगाते तो 5.5 इंच मार्के से बाहर कर देंगे। सलवार की लंबाई है 39 तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। 40 इंच पे ये मार्कर लगा दिया हमने, इसको भी सीधा कर लेंगे। ये इस तरह से इसको हम कटिंग करेंगे इस तरह से। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा बेल्ट में सलवार में काम आएगा, पोंचे में काम आएगा, जो भी और यूज के होते हैं गले में अंदर काम आएगा, उस जगह ये हमारा कपड़ा काम आएगा यूज में। ये हमने कटिंग कर दिया हुआ। ये यहाँ पे छोटा सा गुटका लगा लेना। तो ये हमारे सलवार के कुंदे कट गए हैं। अब इसकी कली काटने हम जा रहे हैं। तो कली को भी ध्यान से देखते रहना, कितना आसन होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। तो इसको हमने फिर कपड़े को लिया इस तरह से, और इनको भी दो पकड़ने हैं आपस में, डबल कर लेना। किनारा जो होता है कन्नी, इसको बोलते हैं कन्नी टू कन्नी। ये कन्नी, दोनों कन्नी हमने इस तरह से पकड़ ली हुई, ये इस तरह से, और ऐसे इसको रख लिया हमने कन्नी टू कन्नी कपड़ा। ये इस तरह से बिछा लेना है साफ। हमने भी बिछा लिया। अब इसके ऊपर जो है कन्नी के ऊपर कन्नी ही रख देनी है, जो किनारा होता है किनारे के ऊपर ही किनारा, इस तरह से। जितना सिलाई में मार्जिन जाता है उस तरह से सेम इसको हमने लगाना है। फिर ऊपर की साइड स्ट्रेट करना है कपड़े को। ये हमने कपड़ा सीधा कर लिया हुआ है, और इधर हमने मोहरी रखनी है 7 इंच, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। उसके लिए हम ये देखो 2 इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह से मार्कर लगाएंगे। इसको भी स्ट्रेट करेंगे।
अब सलवार कस्टमर मांग रहा है सेमी होनी चाहिए, थोड़ी खुली जैसी, तो उसके लिए हम 10 इंच आसन लगाया उधर मारकर, और इसको सेप वाली फंठी से हम कटिंग करेंगे इस तरह से। ये हमने कटिंग किया हुआ सेप वाली फंठी से। तो ये हमारी कली बनके तैयार हो गई है, ये हमारी कली हो गई तैयार है। ये इस तरह से हम कली को कटिंग कर लेते हैं। अभी दूसरी कली भी इसके साथ में काट देते हैं, ये कुंदे हम हटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं हमारे पास। इस वाले को कपड़े पकड़ेंगे, जिधर से हमने आसन काटा था वो पोंचे के साइड को लाके रख लेंगे। ये हमने पोंचे के साइड को रख लिया लाके, इधर हमारा पोंचा रहेगा इस साइड सलवार का, और इस साइड आसन रहेगा हमारा, यहाँ पे आसन आएगा। तो देखो आप, ये आ गया हमारा जो है पोंचे वाला साइड। ये इस साइड से मोड़ के रख लो आप इस तरह से। ये हमारा जहाँ पे कपड़ा बराबर बैठे आप वहीं पे रखना है कपड़े को। पूरा कपड़ा नीचे वाला मिलना चाहिए, तो हमारा यहाँ पे मिल गया पूरा बराबर कपड़ा। ये रख लिया हमने, इसको पूरा बराबर बिछा लेना है, कहीं पे रिंकल नहीं आना चाहिए कपड़े को, ऐंठना नहीं चाहिए कपड़ा। ये इस तरह से हो गया। तो ये हमारा पोंचे साइड की हो गई कली, और ये आसन की साइड को हो गया। ये हम कटी इस तरह से कली हम कटिंग करते हुए जा रहे हैं। ये हम अभी आसन भी दिखाते हैं आपको। ये स्टार्ट, ये कर लेना हमने सीधा बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग कर लिया हुआ। तो ये हमारा सब कुछ हट गया। ये हमारा आसन, ये आसन 10 इंच है, 10 इंच रखना है आपने आसन। अगर 5.5 इंच की बेल्ट लगाते हो तो, अगर बेल्ट 6 इंच की, कोई 6.5 इंच की, तो उस हिसाब से आसन आपने कम रखते रहना यहाँ पे। तो ये हो गए हमारे फुल